हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं फिर से। जीएस विशेष क्लास में जो है आपका स्वागत है। और हम जो है बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपीआरओ के लिए आपके लिए क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है। ये जो कविता है, ये जो रचना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की है। ठीक है, मेरी 51 कविताएं जो रचना है अटल बिहारी वाजपेयी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएस नायपाल। बीएस नायपाल को, जिनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो बीएस नायपाल के बारे में है। ये तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन कह रहा है कि किस देश के नागरिक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के ये नागरिक थे और भारतीय मूल के थे। ठीक है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से है। ये पुस्तक है या समाचार पत्र है। इसका जो है कौन से संपादक हैं या लेखक हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो काल जो है परांजपे ने लिखा है। काल एक पत्रिका थी। ठीक है, उस समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें क्रांतिकारियों के बारे में लिखा जाता था। काल। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले का है पत्र, समाचार पत्र। फिर हिंदुस्तान समाचार पत्र तारकनाथ दास ने वैंकूवर में स्टार्ट किया था। और कॉमरेड भी समाचार पत्र है, इस वक्त मोहम्मद अली ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली ये दूसरे हैं। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली कॉमरेड का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से ही है। बिहार में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए वहाबी आंदोलन के जो यह महत्वपूर्ण नेता थे। इन्होंने बिहार में मुसलमानों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इन्होंने 1851-52 ईस्वी में अंग्रेज़ी सेना से लड़ाई की। उपर्युक्त विवरण जो है किसके संबंध में कहा गया। ठीक है, तो ये जो है विलायत अली हैं। ये वहाबी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता हैं। और जानते ही हैं, वहाबी आंदोलन का केंद्र पहले पेशावर था, बाद में पटना हो गया था। उसके जो है सैयद अहमद रायबरेलवी थे। अब्दुल वहाब की शिक्षाओं के कारण जो है वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो विलायत अली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़कीर विद्रोह, अहोम विद्रोह, ठीक है, पाइक विद्रोह और अरम्पा विद्रोह। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ। फ़कीर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ है। फ़कीर विद्रोह। अहोम जो है असम को भी अहोम कहा जाता है। अहोम विद्रोह असम में हुआ है। पाइक विद्रोह जो है उड़ीसा में, और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे। तो खजुराहो मंदिर जानते हैं पूर्व मध्यकाल में बना है। प्री मिडिल हिस्ट्री में आप देखेंगे, मिडाइवल इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा चंदेल वंशी राजाओं ने जो है खजुराहो का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा चंदेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों में शामिल है। शिक्षा का अधिकार कानून जानते हैं 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया है 2003 में। और यह जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, यह जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है। जानते ही हैं, उनको क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है, और अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन जो है वो न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों,
तो इसको हटा नहीं सकते, इसको संसद द्वारा ही हटाया जाता है, संसद में सुनवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा जो अपर हाउस है उसको जो है परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? इसका जो है कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं। इसके मेंबर 6 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, 6 वर्ष में, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसे राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। ठीक है, DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस प्रकार मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के लिए मतलब जो है भारतीय नागरिक जो है न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है प्रवर्तनीय नहीं, प्रवर्तनीय मतलब कोर्ट में आप नहीं जा सकते इसको लागू करवाने के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है, कब अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, 26 नवंबर कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगर और पूछे कि लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन है, अंगीकृत करना या स्वीकृत करना 26 नवंबर 1949, लागू करना 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा 50%। ठीक है, 50% महिलाओं को जो है पंचायतों में जो है लोकल बॉडीज में आरक्षण दिया गया, और बिहार ऐसा करने वाला प्रथम राज्य था बिहार, जिसने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया लोकल बॉडीज चुनाव में। कौन सा एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से है, सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क जो है के विषय में जो है सही कथन है। ठीक है, तो सीमा शुल्क जानते हैं कि जो हम आयात निर्यात कर को कहते हैं सीमा शुल्क, जो आयात पे टैक्स लगते हैं और निर्यात पे, तो ये आयात निर्यात जो है किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो आयात निर्यात पे जो है तो आयात निर्यात के वस्तुओं पे जो हम टैक्स लगाते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित मतलब संकलित जो है केंद्र सरकार लगाती है, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है आवश्यक नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है आवश्यक नहीं है। संचित निधि से व्यय, ठीक है, संविधान संशोधन पे जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होगी, और जो है नए राज्यों के निर्माण पे भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होगी, धन विधेयक पे भी होगी। ठीक है, संचित निधि से व्यय जो है ये जो है नए राज्यों का निर्माण, धन विधेयक और संचित निधि से व्यय पे जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संविधान संशोधन पे जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल मतलब गुड्स, ठीक है, का प्रोडक्शन करती है। तो उसको जो एक जैसे अगर फर्में एक जैसे माल का गुड्स का प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता उसको कहते हैं। इकोनॉमी की भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता, फुल कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, दैट मीन्स सेबी का गठन कब किया गया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया?
तो इसको जो है वर्ष 1988। लेकिन अगर पूछे कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया, तो इसका आंसर होगा 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, खारवेल, खारवेल जानते ही हैं कलिंग के राजा थे। कलिंग डेट मीन्स उड़ीसा, उड़ीसा का क्षेत्र। तो कलिंग का जो राजा खारवेल था उसका जो है नाम जो है किस लेख के साथ जुड़ा हुआ, ये प्राचीन इतिहास का है, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जो कलिंग के राजा थे खारवेल, उसका जो किस लेख के साथ, तो इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, और इतिहास में, प्राचीन इतिहास में एकमात्र राजा हैं जिनका इतिहास जो है इसी लेख के आधार पर लिखा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर ही इनका इतिहास लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में काल में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश के शासक थे और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। विक्रमशिला जानते ही हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ग्रंथों की रचना की थी। तो दीपांकर अतीश थे। दीपांकर अतीश ने 200 ग्रंथों की, लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। और जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, धर्मपाल के, जो पाल वंश के शासक थे। ठीक है, हुएनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हुएनसांग जानते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये चीनी यात्री था और इसने नालंदा में शिक्षा भी प्राप्त की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ये जो है अपने विवरण में जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर किसको बताता है, मथुरा को। मथुरा में साटक नाम का जो कपड़े का उत्पादन, सूती कपड़े का उत्पादन, किस नाम का, साटक। तो मथुरा जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से ही है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना के बारे में पूछ रहा है। तो हम देखते हैं एक एक करके और उसको सम्मिलित करते हैं। तो बुद्ध का, देखिए बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, बोध गया में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध का जन्म जो हुआ बोध गया में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ सारनाथ कहिए, बुद्ध का जन्म स्टॉप करें। बुद्ध का जन्म देखिए हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति जो हुआ बोध गया में हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया और जो महापरिनिर्वाण जो हुआ कुशीनगर में। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ कही है, या वाराणसी या मृगदाब, तीनों एक ही है। और महापरिनिर्वाण जो हुआ है कुशीनगर में। मल्लों की राजधानी जो है कुशीनगर है। ठीक है, तो उसमें हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3214, 3214। कुतुब मीनार को, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडाइवल इंडिया से, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया। ठीक है, ठीक है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने की, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत तो कर दी थी लेकिन बीच में ही वो मर गया था। तो इसको जो पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही शासक बनता है, उसी ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया से, निम्नलिखित राजवंशों में किसका जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, तो संगम साहित्य में तीन जो राजवंश का उल्लेख है, चोल, चेर, पांड। चोल, चेर, पांड, लेकिन कदम वंश का उल्लेख नहीं है, क्योंकि संगम काल के बाद, बहुत बाद के काल में कदम वंश की स्थापना होती है। तो कदम का नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से, 1857
ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा पीर अली। पीर अली ने पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस राष्ट्रकूट प्री मिडाइवल इंडिया से है ये क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा अमोघवर्ष। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट का महान शासक था, राष्ट्रकूट वंश का, और उसी ने जो है मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो ये हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम की, ये हुमायूं की बहन थी और उसी ने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत की रचना, जिस पे मूवी भी बना है पद्मावत। पद्मावत की रचना जो है किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये शेरशाह के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्होंने जो है पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने इस किताब में जो है अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के बारे में लिखा है, जिस पे मूवी बनी है। राणा रतन सिंह और चित्तौड़ के राजा थे, उन्हीं की पत्नी जो थी पद्मिनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, जनरल साइंस से, मनुष्यों में बालों तथा आइरिस के रंगों का विभिन्नताएं जन्म से ही प्रदर्शित होती है, ऐसी विभिन्नता को क्या कहते थे? इसको जो क्या कहेंगे? जननिक। ठीक है, जननिक विभिन्नताएं कहेंगे। ठीक है, जननिक विभिन्नताएं के कारण जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, चपटी नलिकाएं और पुटिकाएं। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर, तो ये विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाया जाता है उसके गैल्वेनोमीटर के। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के निर्माण का नाभिकीय संलयन या नाभिकीय फ्यूजन। ठीक है, यही जो है हाइड्रोजन बम का भी है और सभी तारों का, सूर्य भी एक तारा है जानते ही हैं, तो जितने भी तारे हैं सब में जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा है ऊर्जा का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बम का भी निर्माण जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है गंदे जल को पीने से होता है, जल प्रदूषण के कारण से होता है, और ये जो है अधिकतर जो है बच्चों में होता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों रहे तो परमवीर चक्र ही लगाइएगा। परमवीर चक्र, ठीक है, युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है, और शांति काल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है दिया जाने वाला अशोक चक्र है, लेकिन अगर दोनों रहे तो परमवीर चक्र लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1910 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में केंद्रीय विधान परिषद के समक्ष जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि बड़ौदा जैसे रियासत में जो है 1906 में ही निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत हो गई थी, इसलिए जो है इसको देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी संपूर्ण भारत में, ब्रिटिश भारत में ऐसा करने का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? डीपीटी, तो आप जानते हैं डीपीटी तो 3 रोगों का जो है एक जो है अक्षर लेके बनाया गया। डी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस, और जो है टी से टिटनेस। तो परट्यूटिस को हिंदी में काली खांसी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, डीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से ही है, निम्न में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो है हम जैसे सांस लेते हैं तो वो फेफड़े जो है ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब करके CO2 उसको करके भेजते हैं,
बाहर निकालते हैं। जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते ही HCl जो है, HCl हमारे गैस्ट्रिक पेट में बनता है, आमाशय में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट जो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है सिरका में है, सिरका में एसिटिक एसिड है। सिट्रिक व एस्कॉर्बिक एसिड जो है नींबू व नारंगी में है, साइट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं। और टार्टरिक एसिड जो है इमली में है। इसके अलावा और जान लेते हैं, चींटी में जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इसी तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका सब आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 1, 2, 3। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लघु उद्योग सिडबी का, जिसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में। बहुत पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो देखिए, जन्म के द्वारा तो प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण द्वारा भी प्राप्त किया जा, मतलब जो देशीयकरण द्वारा मतलब हम भारत के नागरिक हो, भारत में रह जाएंगे 5 साल 10 साल, तो उससे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और कि भारत अगर किसी भूभाग को मिला लेता है अपने में, अपने क्षेत्र में, तो उस जैसे कि सिक्किम को मिलाया, गोवा को मिलाया, तो उसके जो है स्वतः जो है भारत के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत का नागरिक नहीं बना जा सकता है, उसकी नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। संविधान में मंत्रिमंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सिर्फ शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो है केंद्रीय उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ठीक है, या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। और इसका मात्र जो है एक ही बार प्रयोग हुआ है मंत्रिमंडल का, वो है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, और हर जगह मंत्रिपरिषद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से है, स्वतंत्रता आंदोलन से है। शारदा कुमारी देवी ने बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में शारदा कुमारी देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्न में से क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कहते हैं ये कहाँ से खर्च करना है, कहाँ से आय और व्यय संबंधी, कर और व्यय संबंधी, तो इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये गुरुग्राम था पहले, अब इसका नाम गुरुग्राम हो गया है, ठीक है। तो गुरुग्राम में जो है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 3 फैक्ट आपको बताएंगे कि पहले आर्यभट्ट है पहला वैज्ञानिक उपग्रह। इसका जो प्रक्षेपण हुआ था भारत, ये उस समय USSR था, रूस था, तो उस 19 अप्रैल 1975 को रूस से जो है इसका प्रक्षेपण हुआ था, पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। लेकिन अगर पूछे कि भारत का पहला प्रथम स्वदेशी उपग्रह जो भारतीय धरती से भारतीय स्पेस लॉन्चर से लॉन्च हुआ था, तो उसका क्या होगा आंसर? रोहिणी।
रोहिणी आंसर होगा। ठीक है, आर्यभट्ट तो प्रथम उपग्रह था, लेकिन वो रूस से छोड़ा गया था, रूस के स्पेस लॉन्चर से छोड़ा गया था। लेकिन अगर पूर्णतः स्वदेशी भारतीय और भारतीय धरती से और भारतीय स्पेस लॉन्चर से छोड़ा गया था तो उसका आंसर होगा रोहिणी। और अगर पूछे भारत का प्रथम संचार उपग्रह तो वो हो जाएगा एप्पल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से है, प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर, ठीक है, प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? जैसे कि अब जो है सोलर पैनल को हम आयात नहीं करके अपने देश में बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपने घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और उसको कहते हैं संरक्षण नीति। घरेलू उद्योग को संरक्षित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण नीति। बिहार का क्वेश्चन है, बिहार के इकोनॉमी से, बिहार राज्य का कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान कहाँ से कर प्राप्त होता है बिहार राज्य को? तो इसका आंसर हो जाए बिक्री कर। बिक्री कर से जो है बिहार राज्य को सर्वाधिक जो है आय प्राप्त होती है। ठीक है, आम चुनाव में, ठीक है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो जानते ही 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये जो है 89 में हुआ था। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है 89 में हुआ था, और इसी के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटा के आयु कर दी गई थी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, सेंट्रल जो है मंत्रिपरिषद जो है कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, ओनली लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जलवायु से है, भूगोल से, ज्योग्राफी से है। बिहार की जलवायु, क्लाइमेट जो है, इसको जो है किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा। देखिए, मानसूनी तो कहलाएगा ही कहलाएगा, मानसूनी है, उष्ण आर्द्र भी होगा, उस गर्मी पड़ती है, और मानसूनी है तो आर्द्र होगा ही होगा। ठीक है, और उपोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये सी ही बन रहा है आंसर, भूमध्य रेखीय जलवायु जो है इसका। कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, तो ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसकी आयु का पता चलता है? तो जीवाश्म सभी जो है, चाहे पेड़ पौधे हो या इंसान हो, जानवर हो, सभी के शरीर में जो है कार्बन पाया जाता है, और ये कार्बन जो है मरने के बाद जो है धीरे धीरे क्षय होता है, जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं, हाफ लाइफ साइकिल भी कहते हैं, अर्ध आयु भी कहते हैं। और ये जो है ये सभी जीवाश्मों में पाया जाता है, तो इससे जो है हम किसी जो है कोई चीज़ कब मरा है या कब, तो उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में जो है आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है, उसके द्वारा सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है? इसका आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर के शहर से जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध जुड़ता है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ पे स्थित है? ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। वैशालोटन भी कहते हैं वाल्मीकि नगर, वहाँ पे वैशालोटन जगह है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है निर्धारित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। जानते ही हैं 1976 में ये बना था, और जो है
स्वर्ण समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। इंडियन पॉलिटी से फिर देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, राज्यों की विधायिका, ठीक है। तो इसका जो है जैसे कि भारत के संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह जो है राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद भी शामिल है। जहाँ जहाँ विधान परिषद है, जहाँ विधान परिषद का अस्तित्व है वहाँ तीनों है, नहीं तो राज्यपाल और विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा 4। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जानते ही हैं, सहरसा वगैरह में पाई जाती है, दरभंगा वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा फतुहा। फतुहा में जो है पुनपुन नदी बिहार के गंगा में मिलती है। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? ग्रीन इंडेक्स तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन यूनेप के द्वारा, ठीक है। और जानते ही यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर। नेपानगर जानते ही हैं, एमपी में पड़ता है। ये जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा अखबारी कागज, अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है कई सारे एग्जामों में। तो क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है? तो इसका आंसर होगा कपास। कपास बहुत प्राचीन उद्योग है, उस कपड़े का भी बनाया जाता है। तो ये जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग, अगर पूछे क्वेश्चन तो इसका आंसर यही होगा कपास। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत, जो दक्षिण भारत में पर्वत है, नीलगिरी है, कार्डामम है, ठीक है, तो ये सब जो है कब निर्मित हुई? तो ये जो है पेलियोजोइक महाकल्प में, पेलियोजोइक एज में जो है इनका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? निम्नलिखित स्रोतों में, ठीक है, तो इसका होगा तापीय विद्युत। तापीय विद्युत में जो है आपका कोयला है, गैस भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तापीय विद्युत में जो है सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है भारत, ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेलियम को पहचानिए। देखिए, चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है असम करता है, चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन असम। उसके बाद जो है मूंगफली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? गुजरात, ठीक है। तो ये और नारियल केरल करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, और गन्ना उत्तर प्रदेश। तो इसका जो कौन सा जो मिला हुआ नहीं है, मूंगफली बिहार, ये आंसर नहीं है। मूंगफली कहाँ होगा? गुजरात में। भाखड़ा नांगल बांध का, भाखड़ा नांगल बांध जान ही रहे हैं, ये उड़ीसा में है। महानदी पे, महानदी एक नदी है उड़ीसा में, जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, और वहाँ जो है बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध, और इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, गंगा कछारी, पुरानी कछारी मिट्टी, या पुरानी कछारी मिट्टी कहें या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहें, दोनों एक ही बात हुआ। इसको कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, ठीक है, बांगर और खादर। कौन सी नदी, कौन सी यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो जर्मन में पाया जाता है, निकल के काला सागर में गिरती है? ये इसका आंसर हो जाएगा डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है जानते ही हैं, डेन्यूब नदी पे जो कई सारे शहर बसे हुए हैं, वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, तो ये सारे शहर बसे हुए हैं डेन्यूब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल का जो है स्रोत कौन सा है? पेट्रोकेमिकल उद्योग का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। उसी से जो है हमारा पेट्रोकेमिकल उद्योग चलता है। भारत का, क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो इसका देखिए दो आंसर है।
पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है। लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। पंजाब अगर परसेंटेज में पूछे, प्रतिशत में पूछे तो पंजाब होगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत, ये अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, ठीक है, महादेश में पड़ता है, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। किलिमंजारो जानते हैं ये एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत, तो तंजानिया में ये पाया जाता है। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। इसका आंसर होगा गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, मतलब जिसका संबंध था आजमगढ़ से, आजमगढ़ जाके वहाँ पे कब्जा करने के लिए अवध के शाह ने दिया था फरमान, ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? जानते हैं कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की भी स्थापना होती है 1924 में, बाद में इसको जो है सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पे जो है, और दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में क्रांतिकारियों का जो है बैठक होती है, तो 1924 से, और काकोरी कांड भी होता है 1925 में। तो आप देखेंगे तो इसमें जो है क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? जो फर्स्ट में एज में हुआ था 1905 के बाद आप देखते हैं क्रांतिकारी, तो बीच में ये दब गया था। तो इसका आंसर होगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है। असहयोग आंदोलन से जो है युवाओं को बहुत काफ़ी सारी आशाएं थी, जो लेकिन गांधी जी के द्वारा जो है वो आशाओं पर पानी फिर गया। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी ने चौरी चौरा कांड को लेकर स्थगित कर दिया, जिससे जो है उनके मन में जो है क्षोभ व्याप्त हुआ और क्रांतिकारी गतिविधियों की फिर से शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? मीर कासिम ने, जानते ही ये बंगाल का नवाब था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मुंगेर। मुंगेर अपनी राजधानी भी ले गया था और वहाँ किले का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा और वर्ष 1930 में जेल भी गया? तो इसका आंसर होगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जानते हैं 1930 में हुआ है। 1930 में इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है, कि असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को, कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को, जैसे कि आपका हरिजन उत्थान, ठीक है, ये सब जो है लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। बिहार सहित, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में तो उत्तर पश्चिमी भारत में ही फैले हुए थे आर्य, ठीक है, पंजाब वगैरह में, तो कश्मीर वगैरह में, तो उसके बाद जो है इधर जो है बढ़ना शुरू किए पूर्वी भारत की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल 1000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सिवान, ठीक है, सिवान जिले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, तो दुर्गेश नंदिनी देख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ भी है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना, इसी में वंदे मातरम गीत भी लिखा हुआ है जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। देवी चौधरानी भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। ठीक है। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? वर्ष 1921 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मोपला जो है सबसे पहले पूछते हैं कि मोपला कहाँ के थे निवासी। तो मोपला जो है मालाबार तट कहिए या केरल, राज्य में पूछे तो केरल कहिए, और तट पूछे तो मालाबार तट। ठीक है। मोपला जो है मालाबार तट या केरल के मुस्लिम थे जिन्होंने जो है असहयोग आंदोलन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया से है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था, ठीक है, सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में जो है 1943 में जो है आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था। जानते हैं होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था 1916 में, और जो है इसने जो है स्वशासन की मांग रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखना। ठीक है। $1857 ईस्वी का 1857 का जो विद्रोह सिपाही मिटरनी था का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कोई प्लान नहीं था और एक संगठन नहीं था, नेतृत्व संभालने वाला नहीं था। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए इसका जो है मिलाइए। दक्कन के दंगे महाराष्ट्र में हुए हैं, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ है। पावना आंदोलन जो है बंगाल में हुआ है। खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ। तो पावना आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। देखिए अब सूची को मिलाने के लिए कह रहा है। 1775 ईस्वी में प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 चल रहा है, ठीक है। तो 1780 हो जाएगा इसका आंसर। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसका आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। जानते हैं 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था बम्बई में, और जो है 9 अगस्त को जो है सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया था 12 बजे रात में। तो ऑपरेशन जीरो के आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी बड़े नेताओं को, गांधी को, नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, सभी को जो है बंदी बना लिया गया था। तो उसमें जो है गांधी पूछ रहा है कि गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका आंसर होगा आगा खां पैलेस में, ठीक है। आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को। गांधी इरविन पैक्ट, जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और जो है उसमें जो है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को हिस्सा लेने के लिए 5 मार्च 1931 को हुआ था, और हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस को कहा गया था। तो गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कराने में जो है निम्न में किसने मुख्य भूमिका अदा की? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और पुपुल जयकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। तो आज इतना ही। और अगर कोई त्रुटि हो रही हो हमसे या कुछ आप नया सुझाव देना चाहते हैं इसमें, तो हम आप लोगों का स्वागत है। और जो है हमसे इसी तरह अंत तक जुड़े रहिए।
और हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे और उस पर डिस्कशन वगैरह करते रहेंगे। तो ठीक है।